तो यहाँ से अब अपन क्या करेंगे, डीपीपी के फॉर्म में करेंगे, मतलब चैप्टर्स को रिवाइज। तो यहाँ पर मेरे पास डीपीपी है, हर चैप्टर की 3 या 4 डीपीपी है, जिसमें अलग अलग टॉपिक पे 10 to 15 प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन की फर्स्ट डीपीपी ले रहे हैं, जिसमें एलिमेंट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने वाला है। तो इसमें 10 प्रॉब्लम्स है इस डीपीपी में, तो 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, फिर उसकी नेक्स्ट डीपीपी करेंगे। तो मतलब इससे तुम्हारे रिवीजन में आसानी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए, कैसे तुम्हें मतलब पूरा कवर कर सके। तो इस तरीके से ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 4x को सिंप्लीफाई करता है। तो इसको क्या लिख सकता है, 2 cos ऑफ 9x डिवाइडेड बाय 2 cos x बाय 2, इस तरीके से लिख सकता है। और यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 - 2, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर 3x बाय 2 - 1, इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर देखे ऊपर, तो 2 cos ऑफ x बाय 2 को अलग कर लिया। यहाँ पे मैं cos 3x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। यहाँ पर जो अंदर वाला एंगल है उस पर फोकस करना। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, 3 - 4 cos स्क्वायर 3x बाय 2, इस तरीके से आ रहा है अपने पास। तो यहाँ पर अब अपन ऊपर देखें, तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं cos 3x बाय 2 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास नीचे वाली टर्म से वो कैंसिल हो जाएगा और सिंपली ये बचेगा। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस को तो बाहर ले रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x प्लस cos x dx, इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस ऑफ साइन x आएगा, बेसिकली प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम था। फिर यहाँ पर आगे देखता है, सेकंड प्रॉब्लम अपना ये, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो और कैंसिल करूंगा, तो सिंपली मेरे पास ये बचेगा। नीचे क्या बन रहा है, cos 2x बन रहा है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, sec 2x dx, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ sec x प्लस 10x, और x का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर ही देंगे अपन, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है अपने पास ये, तो अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, तो मैं इसको ln ऑफ x माइनस ln ऑफ e रेज़्ड टू पावर x लिख सकता हूँ dx। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ln ऑफ x माइनस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ से देखे तो इसको मैं 2 पार्ट में कर सकता हूँ इस इंटीग्रेशन को। यहाँ पर देखे तो ये फंक्शन और नीचे उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो सिंपली ln ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपली ln ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखे तो मेरे पास ये बचेगा। अगर मैं cot x को t पुट करता हूँ, तो यहाँ पर ये माइनस ऑफ dt आ रहा है, और इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता है सिंपली ये हो जाएगा। और लास्ट में t की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, cos x, वो सॉरी cot x। यहाँ पे ये cot x है, cot x की पावर n। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर तो मेरे पास ये बच जाएगा, और इधर देखे तो अपने पास क्या आएगा, x की पावर 27 ऐसे, इसकी पावर 17 प्लस इस टाइप का आएगा कुछ मेरे पास। इस टाइप का आने के बाद मैं यहाँ पर इसमें से कॉमन क्या ले रहा हूँ, x की पावर 26 एंड x माइनस 1 की पावर 17 डिवाइड बाय के। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा क्या, तो यहाँ पे मेरे पास 18 टाइम x बचा, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 27 टाइम्स x माइनस 1 बचा। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास 45x माइनस 27 आया।
तो यहाँ से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू 9 टाइम्स 5x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के। तो ऑब्वियसली के की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है, तो a माइनस बी बताना है। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में देखे तो वन पार्ट तो अपना ये है, और जो सेकंड पार्ट है वो अपना ये है। तो यहाँ पर अगर पुट करके देखे अपन, 1 - 9x² को अगर मैं t पुट कर दूं, तो यहाँ पे जो माइनस ऑफ 18x dx है वो dt आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय 18 एंड रूट ऑफ t। तो -1/18 और इसका 1/t का इंटीग्रेशन 2√t हो जाता है, तो -1/9 एंड दिस क्वांटिटी। ठीक, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, यहाँ से चेक करें तो -1/9 आ गई। वैसे ही यहाँ पर क्या पुट करेंगे, जो cos इनवर्स 3x है उसको अगर मैं t पुट कर दूं, तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/दिस आ जाएगा, और इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स dx, और ये dt के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को नीचे क्या दे रखा है, इसका ये वाली क्वांटिटी दे रखी है, तो इसको अगर देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t² एंड माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास t³ डिवाइडेड बाय 3 आएगा, तो टोटल मिलके 9 हो जाएगा विद माइनस साइन। तो जो b की वैल्यू है वो भी मेरे पास -1/9 आ रही है। तो जो a माइनस बी है, जो ये डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो वो बेसिकली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 dx, अपन को इसके इक्वल दे रखा है, जहाँ पे बता रखा है f(x) एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, 10x का n की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली यहाँ पर अगर अपन इस इंटीग्रेशन को देखें, इस इंटीग्रेशन को करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसके बाद में देखूँ तो यहाँ पर ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, और अभी मैंने 7 से 9 डिग्री में रिड्यूस कर दिया इसको। इसका तो मुझे पता है 10x को मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, t, तो ये dt आ जाएगा, तो ये 10x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। और अभी मेरे पास ये इंटीग्रेशन बचा है, तो मैं अब इसको क्या करूंगा, इसमें भी मैं वही मेथड अप्लाई करूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर मैं सेम ही मेथड अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस दिस क्वांटिटी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो अब मुझे इसके बारे में सोचना है, तो इसको भी मैं ऐसे ही देखूंगा, 10³ x sec² x -1 dx। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 10x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 10³ x। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 10³ x के ऊपर सोचे, तो जो 10³ x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x sec² का होल स्क्वायर -1 dx। तो यहाँ पर सिंपली ये आ जाएगा, माइनस ऑफ 10x dx आएगा, और 10x का तुम्हें पता ही है क्या होता है, log ऑफ cos x। तो इस तरीके से, एक मिनट चेक करने दो, बेसिकली माइनस log ऑफ cos x होता है, तो इस माइनस के साथ मिलके वो प्लस का log ऑफ cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल आ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो यहाँ पर अगर अपन देखें, तो यहाँ पे पावर 8 आ रहा है, फिर पावर 6 आया, फिर पावर 4 आया, फिर पावर यहाँ पे 2 आया, और लास्ट में तुम्हारे पास log ऑफ cos x आया। तो ये एक पोलिनोमियल था जिसकी डिग्री क्या है, 8 है, 8 डिग्री का है ना यहाँ पे, और लास्ट में ये टर्म अपन ने लिखी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास ये इंटीग्रेशन अपन को इसके इक्वल दे रखा है, जहाँ f(x) पॉजिटिव दे रखा है, तो अपन को इसकी वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पर अपन क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ऊपर है तो ऊपर मैं e⁻x को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और e⁻x को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और डिवाइड में अपन को ये दे रखा था। तो यहाँ पे बेसिकली अगर तुम देखो तो ये इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, किस क्वांटिटी का, इसका। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये जो e⁻x प्लस cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस है, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली कैसे कर लोगे, ये वाली जो क्वांटिटी है उसको टी पुट करना, ऊपर dt आ जाएगा, तो log ऑफ दिस क्वांटिटी आ रहा है,
और यहाँ पर तो ये डिवाइड में होके माइनस ऑफ यहाँ पर x आ जाएगा। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर इन दोनों का सम करना है, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, x को u की पावर 6, क्योंकि एलसीएम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तो u की पावर 6 पुट करने पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये u की पावर 6 बनने वाला है। यहाँ पर कितना बनेगा, एक बार चेक करते हैं। तो x की पावर यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 के फॉर्म में यहाँ पे पुट करूँ तो मैं u की पावर 4 बन रहा है यहाँ पर, प्लस ये 1 बन रहा है, डिवाइड में u की पावर 6 आ रहा है, प्लस 1 प्लस u स्क्वायर आ रहा है, एंड 6 टाइम्स u की पावर 5 du इधर से आ रहा है। तो ये चीज आ रही है, तो ये चीज आई अपनी पास। तो यहाँ पे कैंसिल करें तो एक u आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, ऊपर अपन देखें तो ऊपर अपने पास क्या बचने वाला है, यहाँ पर बेसिकली 1 की जगह u आने वाला है, सॉरी। तो यहाँ पर u का क्यूब आएगा प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस u स्क्वायर, 6 अपन ने बाहर ले लिया, du आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो ये वाली चीज है ये u की पावर 5 और दिस, तो यहाँ पर मैं इसको अलग से ले लेता हूँ और ये 1 को अलग से ले लेता हूँ, और du तो है ही। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं u स्क्वायर बाहर, u का क्यूब बाहर ले लूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 टाइम्स u की पावर 4/4 बचेगा, और प्लस यहाँ पर इसका देखें तो ये 6 टाइम्स tan इनवर्स u आ जाएगा, और u की वैल्यू x की पावर 1/6 तुम यहाँ पे पुट कर दोगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास इस डीपीपी का लास्ट प्रॉब्लम है, ये अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें ऊपर अपन थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने वाला है, देखो क्या करने वाला है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऊपर अपने पास क्या था, एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स। तो अपन ने इसको नीचे वाला जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश की है, जो कि यहाँ पर ये देखो डिफरेंशिएशन बन रहा है ना, उसी तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश की है ऊपर वाले को। तो अभी यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ऊपर वाले, जैसे मैं यहाँ पर इसको टी पुट करूंगा तो ऊपर वाला अपने आप डी टी आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये आएगा सिंपली दिस। तो अब यहाँ पर ये तो मेरा ln ऑफ दिस क्वांटिटी हो गया, ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स, और ये माइनस 3 टाइम्स ln ऑफ एक्स हो गया। तो इसको ही अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और डिवाइड में एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन चेक करें तो जो अपना आंसर है वो फाइनली ये आ जाएगा लास्ट में। तो यही अपना आंसर था प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। फिर मिलते हैं 7.2 मतलब अगली इसकी डीपीपी में, जिसमें अपन किसी और टॉपिक पर प्रॉब्लम्स लेंगे, 10 और 15 प्रॉब्लम्स का सेट।